हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे होस्टिंग के बारे में कि होस्टिंग क्या होता है और इसमें मैं होस्टिंग वेरिएबल में कैसे काम करती है उस टॉपिक को कवर करूँगा कि होस्टिंग इन वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को लेके होस्टिंग कैसे वर्क करती है। फंक्शन होस्टिंग के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और एक बात और है, इस वीडियो में हम अपना जो पिछला टॉपिक था वेर लेट और कॉन्स्ट का, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है उससे भी एक रिलेटेड एक डिफरेंस है। इसमें होस्टिंग टॉपिक में भी एक डिफरेंस आता है वैलेट और कॉन्स्ट में, तो उसको भी आज हम इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होस्टिंग में होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स लिख रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो पहला पॉइंट क्या है। होस्टिंग इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द जावास्क्रिप्ट वेयर डिक्लेरेशंस ऑफ द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आर मूव्ड टू द टॉप ऑफ द स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। तो यार इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, इसका बेसिकली मतलब क्या है तो वो हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की बात कर रहे तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, वेर ए। ठीक है, मैंने अभी वेर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको कंसोल करा देता हूँ। मैंने अभी इसे कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, मैं सिंपल इसे कंसोल कराता हूँ पहले, और आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इसे डिक्लेयर करा है, इनिशियलाइज नहीं करा। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। अनडिफाइंड इसकी वैल्यू आनी चाहिए, अभी हम देख लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें अनडिफाइंड मिल गया। तो अनडिफाइंड हमें क्यों मिला? क्योंकि जब हम कोई भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कराते ना इस किसी भी वेरिएबल को, तो वो क्या करता है, एक अनडिफाइंड वैल्यू ले लेता है। ऐसे जैसे अभी हम देखेंगे तो अभी भी इसकी वैल्यू हमें अनडिफाइंड ही मिलेगी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे आके ना मैं ए को ना कुछ वैल्यू दे देता हूँ, इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 5 दे दी मैंने। ठीक है, अब मैंने इसे इनिशियलाइज़ भी कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। अब 5 इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये तो था हमारा डेक्लेरेशन पार्ट और ये था हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट। यहाँ पे हमने इसे कॉल कर दिया। अब ये तो नॉर्मल एक प्रोग्रामिंग है कि हम ऐसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इसमें अभी तक हमने होस्टिंग की बात नहीं करी है। तो चलिए अब हम होस्टिंग की बात करते हैं। होस्टिंग क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं जो डेक्लेरेशन पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है। चलिए इस पार्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। मैं इस पार्ट को जाके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैं उसे कॉल कर रहा हूँ और मैंने उसे डिक्लेयर करा है बाद में। तो क्या इस केस में मुझे वैल्यू मिलेगी? तो चलिए अब हम देखते हैं अब हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ और मैं देखता हूँ, तो देख सकते हो मुझे 5 आंसर मिल गया अभी भी। तो ये जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं होस्टिंग। क्यों? मैंने क्या बोला था, होस्टिंग में क्या होता है कि जो आपका डिक्लेरेशन पार्ट होता है, जो कि ये वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करा है। ठीक है, इस पार्ट को जो है वो हमारे पास जो एक एग्जीक्यूशन फेज़ होता है और एक क्रिएशन फेज़ होता है। तो क्या होता है, जो क्रिएशन फेज़ होता है ना, उसमें जो क्रिएशन फेज़ के टाइम पे जो हमारा डेक्लेरेशन पार्ट होता है ना फंक्शन का या फिर वेरिएबल का, उसको ना प्रोग्राम के ना टॉप पे मूव करा दिया जाता है। इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट इसको कैसे कंसीडर करता है, जब भी क्रिएशन फेज़ होता है ना तो वो इसको डेक्लेरेशन पार्ट को देखता है कहाँ कहाँ पे है, और उसको वो क्या करता है, वो टॉप पे मूव करा देता है ऐसे करके। तो वो उसको कुछ इस तरीके से कंसीडर करता है। ठीक है, होस्टिंग में तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि वो जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसको उसने टॉप पे मूव करा दिया। तो उसने देखा पहले यहाँ पे ए है, डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद फिर उसको वैल्यू असाइन कर दी, उसको फिर कॉल कर दिया। तो ऐसे होस्टिंग हमारा काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। वहीं अगर मान लीजिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अब मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए? सिंपल, मैं ए को पहले कॉल कर रहा हूँ और उसके बाद में ए को डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो अब मुझे अनडिफाइंड मिल जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब आप देख सकते हो मुझे अनडिफाइंड मिल गया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, इनिशियलाइज नहीं करा, तो उसने अनडिफाइंड ले लिया। तो यार ये तो हो गई होस्टिंग की बात वेरिएबल के केस में, वेर वेरिएबल के केस में। जो भी वेरिएबल हम वेर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो अब आई होप आपको होस्टिंग समझ आ गया होगा होस्टिंग होता क्या है। जितने भी डिक्लेरेशंस होते हैं ना वेरिएबल और फंक्शंस के, उनको प्रोग्राम के टॉप पे मूव करा दिया जाता है, इसलिए हम इसे होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम ना दूसरा पॉइंटर देख लेते हैं अपना क्या लिखा है। दूसरे पॉइंटर में लिखा है वेरिएबल्स विद वेर कीवर्ड आर होस्टेड, जो कि हमने देख लिया है अभी। ठीक है,
उसके बाद क्या लिखा है, एंड वेरिएबल्स विद लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स आर ऑल्सो होस्टेड बट दे डू नॉट गेट इनिशियलाइज्ड विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दैट्स वाई वी गेट रेफरेंस एरर। तो चलिए यार अब हम ना लेट और कॉन्स्ट का ना एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसको चलिए मैं भी ये हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और टॉप पे चलते हैं। यहाँ पे ना हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट ए, ठीक है, लेट ए ले लेते हैं यहाँ पे और मैं सिंपल इसे कंसोल करा देता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल इसे कंसोल करा देता हूँ, देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। इसे मैंने उसे डिक्लेयर करा है, तो चलिए मैं देख लेता हूँ। अभी देख रहे हो मुझे अनडिफाइंड मिल गया, ठीक है। अभी इसमें होस्टिंग नहीं लगाई मैंने, ये नॉर्मल है, नॉर्मली मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, अभी इसमें होस्टिंग नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसमें होस्टिंग ट्राई करूँ, दैट इज़ मैं इसका जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो बाद में यूज़ करता हूँ, पहले मैं इसे कॉल कर देता हूँ, जैसे मैं वेयर के केस में कर रहा था। तो चलिए देखता हूँ अब मुझे क्या मिलता है, मुझे होस्टिंग होती है या नहीं होती वो देख लेते हैं। अब हमें देखिए एरर मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस एरर, ए कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, देखा। तो इसमें क्या कह रहा है कि वो कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब आप इसमें बोलोगे इसमें तो होस्टिंग वर्क नहीं कर रही है, इसमें तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि होस्टिंग जो है लेट और कॉन्स्ट के केस में भी वर्क करती है, यहाँ पे भी होस्टिंग हो रही है। बट बात यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट आप नोट करिए, यहाँ पे लिखा है बट दे डू नॉट गेट इनिशियलाइज्ड विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे क्या हो रहा था वेयर के केस में, क्या हो रहा था उसमें जो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जा रही थी। जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे वेयर लिख दे रहा था तो क्या हो रहा था, तो मुझे आंसर में अनडिफाइंड वैल्यू मिल जा रही थी, अनडिफाइंड, ये देखिए अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन जब यही चीज़ हमने लेट के साथ करी तो लेट के साथ उसे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिली, इसलिए उसने एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिली। जैसे वेयर के केस में इसको अनडिफाइंड वैल्यू मिल गई थी। ये यहाँ पे क्या है कि जो लेट वेरिएबल विथ लेट कीवर्ड है ना, ये भी होस्ट हो तो रहा है, होस्टिंग इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, इस वजह से ये इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है। सेम केस आपको जो है कॉन्स्ट के साथ भी होता है, मैं आपको कॉन्स्ट के साथ भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉन्स्ट में अगर हम लेंगे और इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है, तो ये देखिए मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, इसमें भी वो ये कह रहा है कि इनिशियलाइज नहीं हो पाया। इसमें भी क्या हुआ, उसे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिली, वो किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं हुआ, जैसे वेयर में हो जा रहा था अनडिफाइंड के साथ। तो यहाँ पे ये बात है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे आप लेकिन इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, कभी भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्या लेट और कॉन्स्ट भी होस्ट होते हैं, तो आप आंसर करोगे यस, लेट एंड कॉन्स्ट आर ऑल्सो होस्टेड बट दे डू नॉट गेट इनिशियलाइज्ड विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाइक इन केस ऑफ वेयर, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस होता है। कभी भी ये मत कह देना एरर को देख के कि लेट और कॉन्स्ट जो है होस्ट नहीं होते, ये दोनों भी होस्ट होते हैं, बट इनका क्या होता है टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। ये टेम्पोरल डेड जोन में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होते, इसीलिए इनको जो है ना कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं हो पाती है। यहाँ पे ये रीज़न होता है, इसीलिए ड्यू टू टेम्पोरल डेड जोन दे डू नॉट गेट इनिशियलाइज्ड विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाइक इन केस ऑफ वेयर। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है और ये एक इनमें डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में यही था कि हमें होस्टिंग चेक करनी थी इन केस ऑफ वेरिएबल्स, जो कि हमने चेक कर लिया और हमने ये भी समझ लिया कि होस्टिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। और ये वाला केस भी हमने देख लिया कि वेरिएबल विद वेयर कीवर्ड वो होस्ट होते हैं और लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स के साथ भी होस्ट होते हैं, बट हमें वहाँ पे रेफरेंस एरर मिल जाता है क्योंकि वो इनिशियलाइज नहीं हो पाते हैं विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे वेयर के केस में हो जाता है। तो ये चीज़ें आप मतलब प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल समझ लेना, आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये मेन डिफरेंस होता है इनका, ये पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको आप बिल्कुल समझ लेना और खुद प्रैक्टिस करके भी देखना, आपको भी क्लियर हो जाएगी ये चीज़ जो भी मैंने करी है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था वेरिएबल का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे और भी ट्यूटोरियल इस पर बना रहा हूँ और भी लेकर आता रहूँगा। हम ऐसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करते रहेंगे और सारे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं इसमें कवर करवा रहा हूँ, तो ये सारे भी आप
जो भी मैं पॉइंटर्स लिखता हूँ उनको सारा एक्सप्लेन भी करता हूँ। आप भी इनको ज़रा मतलब ध्यान रखना और प्रैक्टिस करते रहना, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।